अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज 29 जून 2025 को ज़िलेदार के दो पेपर कंडक्ट हुए हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। इवनिंग का पेपर डिस्कस करके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग का पेपर। ये पेपर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा जिन्होंने ये पेपर दिया है, और उनके लिए भी जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। वन पेपर की तैयारी करने वालों के लिए मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन का एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से। आप वो सेशन ज्वाइन करके अब वन पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जो कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी है, जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए भी है, और उन तमाम पोस्ट के लिए है जो कि वन पेपर के तहत आती हैं और अभी रिसेंटली अनाउंस हुई भी हैं। तो आप उसकी तैयारी के लिए हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये मॉर्निंग का पेपर डिस्कस करेंगे, तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। यहाँ पर मैं शुरू में बताता चलूँ कि ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स हमें बताते हैं, क्योंकि पीपीएससी अपना पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं देती। तो कैंडिडेट्स जिन वर्डिंग में हमें क्वेश्चन बताते हैं तो उसी वर्डिंग में हम आप लोगों के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नासा का जो ब्लू गोस्ट मिशन 2 है 2025 का, ये मिशन किस तरफ जा रहा है या इसकी डायरेक्शन क्या है? तो ये एक ल्यूनर मिशन है, ऐसा मिशन जो कि चांद की तरफ भेजा गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस की तरफ से, और नासा का प्रोग्राम इसको डील कर रहा है। और ये ल्यूनर लैंडर मिशन है जिसका मकसद है कि मून के दूर दराज हिस्सों से बहुत सारे जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जा सकें। सेकंड क्वेश्चन है, करंट लीडर ऑफ सीरिया। सीरिया में रिजीम चेंज हुई है रिसेंटली। इससे पहले सीरिया का जो लीडर था वो बशारुल असद था, लेकिन अभी चेंज होके अहमद हुसैन अल शरा है, जिसे अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है। 29 अक्टूबर 1982 इनकी तारीख पैदाइश है। तो ये इस वक्त सीरिया के डिफेक्टो लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल्स इन ओलंपिक्स 2021? यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, 113 मेडल थे टोटल। सहीफा सादिका, जिसे हदीस की पहली किताब भी कहा जाता है, ये किताब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर अल आस ने लिखी थी, और अभी ये एग्जैक्टली हमें ये बुक नहीं मिलती। विच मुस्लिम वाज अ ग्रेट सर्जन आल्सो? हजरत यहाँ पर जस्ट अगर हम ग्रेट सर्जन की बात करें तो अबुल कासिम अल जहरावी, जिन्हें अबू अल कैसिस के नाम से मगरिब में जाना जाता है या अल जहरावी के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, ये ग्रेट सर्जन है। क्रिप्टो विंटर, इस टर्म का मतलब क्या है? क्रिप्टो विंटर, अब क्रिप्टो वर्ड जो है क्रिप्टो करेंसी से है। एक्चुअली क्रिप्टो लफ्ज़ का मतलब होता है हिडन, तो ऐसी करेंसी जो आपको दिखाई नहीं देती तो उसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो क्रिप्टो विंटर का मतलब यह है ऐसी करेंसी जो कि डिप्रेस्ड कंडीशन में हो, जिन दिनों में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत लो जा रही हो, उसे हम क्रिप्टो विंटर का नाम देते हैं। पाकिस्तान अपना कितना जो आर्म्स है, कितने परसेंट आर्म्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करता है? तो पाकिस्तान अपने 74% आर्म्स जो है ये चाइना से इंपोर्ट करता है। ये हर साल ये परसेंटेज चेंज होती है। कुरैश मक्का ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए कितने ऊँट इनाम रखे थे? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत का फैसला किया था, जो कुरैश के सरदारों को गवारा नहीं था, तो उन्होंने 100 ऊँटों के इनाम का वादा किया था कि जो भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने की कोशिश करेगा। विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग फोम एज फायर एक्सटिंग्विशिंग? अब फोम के अंदर तो एज इट इज कोई गैस नहीं होती, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, टूल होते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। According to a report, the sun has used half of its hydrogen fuel in how much time? तो सूरज की भी उम्र जो है वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ रही है। तो सूरज इस वक्त अपना हाइड्रोजन फ्यूल आधा यूज कर चुका है, जो कि बनता है 4.5 बिलियन ईयर्स का टाइम। इस अरसे में सूरज ने अपना आधा हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया है। Who said Kashmiris would prefer China rather than India? अब ये जो स्टेटमेंट है इसकी एग्जैक्ट नहीं मिलता कि ये किसने कही है, तो ये जनरली किसी पाकिस्तानी की तरफ से ही ये स्टेटमेंट आई होगी, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरफ से। विच इंडियन लीडर फर्स्ट टू कश्मीर इशू टू द सिक्योरिटी काउंसिल? तो जवाहरलाल नेहरू पहली दफा कश्मीर के इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए थे, क्योंकि उस वक्त ये 1948 वाला तनाज़ा जो था शुरू हुआ था। 2008 की जो ओलंपिक्स थी बीजिंग चाइना में हुई। एक्सेल के अंदर रिमाइंडर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? एमओडी मोड जो फंक्शन है ये यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर रिमाइंडर के लिए। पावर फेलियर, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो ये वेंकट रमान रामाकृष्णन की है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, बायोलॉजिस्ट है इंडिया से।
जो वादी सीना का पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला भी इसे कहते हैं, ये कितना एरिया बनता है? ये 60,000 मुरबा किलोमीटर बनता है। मस्जिद वजीर खान गवर्नर ने बिल्ड की थी, गवर्नर वजीर खान थे शाहजहां के दौर में। विच सिटी इज कॉल्ड ब्राइड ऑफ द सी? ये इटली का शहर वीनस है जिसे ब्राइड ऑफ द सी कहा जाता है। या फिर लीबिया के अंदर जो ट्रिपोली है, इसको भी समटाइम कह दिया जाता है, लेकिन जो फेमस आंसर है वो इटली का शहर वीनस है। माउंट टेम्बूरा या वोल्केनो टेम्बूरा, ये कहाँ पे है, किस मुल्क में है? ये इंडोनेशिया में है। ISPAD, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पेडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डायबिटीज़। तो इसका मकसद क्या था? डायबिटीज़ की अवेयरनेस देना लोगों को। पंजाय मरियम इसे कहते हैं रिसरेक्शन प्लांट। तो ये क्या चीज़ है? ये एक प्लांट है डेफिनेटली, आप इसे इस तरह लिखा हुआ देखेंगे। इसके बाद है व्हाट परसेंट शेयर ऑफ पाकिस्तान वाज इन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग पार्टीशन। तो पाकिस्तान का तकरीबन 10% शेयर था इंडस्ट्रीज में। कुछ बुक्स में आपको 8% लिखा हुआ भी मिलेगा। मोहम्मद बिन कासम जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में बरसगीर में आए थे, सिंध में दाखिल हुए थे, तो कौन से खलीफा थे जिन्होंने इन्हें वापस बुलाया था? तो वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो छोटा भाई था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उसने मोहम्मद बिन कासम को वापस बुला लिया था। नेक्स्ट है मीर हसन की मसनवियों की तादाद कितनी है? 12 मसनवीज हैं, लेकिन मशहूर 4 हैं, जिनमें से सबसे मशहूर सहरुल बयान है। ऑन व्हाट डेट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड? बंगाल की तकसीम 1905 में की गई। चीनी कोठी नावल ये किनका है? सिद्दीक आलम का है। कुछ बुक्स जगहों पे नज़र सज्जाद हैदर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो सिद्दीक आलम है। ममनून हुसैन ने फाटा को कब मर्ज किया? तो ये फाटा मर्जर बिल साइन हुआ था 31 मई 2018 को। व्हाट हैपेंड इन सीरिया इन दिसंबर 2024? रिजीम चेंज हुई थी। सैलिसबरी ये किस मुल्क में है? ये इंग्लैंड में है। फ़राइज़ी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी बरसगीर में, ताकि जो इस्लाम के अंदर बहुत सारी इजाफी बातें शामिल कर ली गई हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आर्या समाज ये तंजीम किसने कायम की थी? तो दया आनंद सरस्वती ने। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन, ये ऑप्शन आपको हर दफ़ा चेंज ही मिलेगा, तो हर दफ़ा आपको इस ऑप्शन को अगेन चेक करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट का सिनोनिम क्या है? बैंकरप्ट। प्लेस अ बुक डैश द टेबल, तो यहाँ पर कौन सा सिनोनिम प्रेपोजिशन आनी है? प्लेस अ बुक ऑन द टेबल। ऑथर ऑफ पावर फेलियर, ये अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो वो रामाकृष्णन वाला ऑप्शन ठीक था, लेकिन इस नाम से 2 और मशहूर किताबें हैं। एक तो सैयदा आबदा हुसैन ने बुक लिखी थी पावर फेलियर द पॉलिटिकल ओडेसी ऑफ अ पाकिस्तानी वुमेन, और विलियम कोहान ने एक बुक लिखी थी पावर फेलियर द राइज एंड फॉल ऑफ एन अमेरिकन आइकन। तो ये अब डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली बुक का नाम कितना लिखा गया है, तो बुक के नाम के अकॉर्डिंग ऑथर का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। शॉर्टकट की टू मिनिमाइज वर्कबुक इन MS एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस F9 का हम यूज करते हैं। काउच पोटैटो, कैसा पर्सन जो हर वक्त कुर्सी पे बैठा रहे या सोफे में बैठा रहे उसे कहा जाता है लेजी पर्सन। नेक्स्ट है OIC हेडक्वार्टर, यह जद्दा में है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, जिसे हम लबनबा भी कहते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी। मिर्ज़ा अदीब जो मशहूर मुसन्निफ हैं, इनका नाम मिर्ज़ा दिलावर अली। मिट्टी बर्बाद करना यानी कि मायूस करना, ये उर्दू का मुहावरा है। डल लेक कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर यानी कि इंडिया में है। 2008 के ओलंपिक्स ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बीजिंग चाइना में हुए। गेटवे सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का गेटवे सिटी कराची को कहा जाता है। नज़म टूट बटूट सूफी तबस्सुम ने लिखी थी, मशहूर नज़म है, इसके बारे में आगे पहले भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। हज़रत जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए थे? तो मूता की जंग में शहीद हुए थे। मंगला डैम किस दरिया जहलम पर है? किस साल ये तमीर हुआ? 1967 में, अयूब खान का दौर था, तो अयूब खान ने इसे शुरू किया था। इनफैक्ट 1 यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1 यूनिट का क्याम 1955 में अमल में लाया गया। तो पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए, एक 1 यूनिट जिसमें हमारे 4 सूबे थे और दूसरा जो था वो बंगाल था। पाकिस्तान गेट हाउ मच परसेंटेज शेयर फॉर इंडस्ट्री? तो ये 34 आउट ऑफ 921 है, तो ये ऑलमोस्ट 8 इंडस्ट्रीज कुछ बुक्स में आपको लिखी हुई मिलेंगी 8% और कुछ बुक्स में 10%।
ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम जो है ये बर्मा है। डेट ऑफ ओथ बाय डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात किस मुल्क के साथ नहीं है? इजराइल के साथ नहीं है। बंगाल की पार्टीशन 1905 में। विच वन इज ओड? अब यहाँ पे जो है हमारे पास ओड है, जो डिफरेंट एक वर्ड है वो कौन सा है? तो अब देखें 19, 26, 33, 40, 47, 53। यहाँ पर हर नंबर में 7 ऐड करके नया नंबर बनाया गया है। जस्ट 53 ऐसा नंबर है जो 6 नंबर्स ऐड करने के बाद बनाया गया है कि अगर आप 47 में 6 ऐड करें तो 53 बनता है। बाकी 19 में 7 ऐड करेंगे 26, 26 में 7 ऐड करेंगे 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अपनी लोकेशन पे ठहरी रहे, उसका ऑपोजिट होता है कोई ऐसी चीज जो अपनी लोकेशन पे ना ठहरे, तो मैलिग्नेंट इज द राइट आंसर। ज़कात इन्फोर्स की गई 2 हिजरी में। हाउ मच रेमिटेंस अचीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025? तो 2025 के पहले क्वार्टर में 8.8 मिलियन डॉलर्स का जो रेमिटेंस है ये अचीव किया गया। बुक मॉडर्न, एक मशहूर बुक है मॉडर्न मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी? तो ये बुक SM इकराम ने लिखी। और लास्ट क्वेश्चन है NGO स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगेन बताता चलूँ कि MK प्रिपरेशन की तरफ से नए सेशन का आगाज 1 जुलाई 2025 से हो रहा है और आप इस सेशन को ज्वाइन करके इन टाइम 1 पेपर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।